दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि हमारा हरियाणा प्रदेश है, उसके बिल्कुल साथ लगता हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस वहां पर जो है सरकार चला रही है। और हर राज्य के अंदर आपको पता होगा सरकार चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। वो कैसे होती है? वो चलाने के लिए ऐसे जरूरत होती है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सैलरी दी जाती है और अच्छी खासी मोटी सैलरी दी जाती है। क्योंकि जो क्लास 1, 2, 3 और 4 ग्रुप डी से लेके ग्रुप 1 तक क्लास 1 ऑफिसर तक अच्छी खासी सैलरी लेते हैं और जो पुराने ऑफिसर्स हैं उनकी तो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। और जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी पेंशन देनी पड़ती है। तो ऐसी संख्या हिमाचल प्रदेश में लगभग 3.5 लाख लोग हैं, जिनमें 2 लाख तो इस वक्त मौजूदा समय में वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, 1.5 लाख वहाँ के पेंशनर्स हैं। मैं इनका क्यों जिक्र कर रहा हूँ? ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक डेटा से हमें पता चला है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इन 3.5 लाख लोगों को बीती 1 तारीख को ना ही तो सैलरी मिली ना पेंशन मिली, और इस वजह से उनका घर का जो बजट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। क्योंकि समय पर अगर किसी कर्मचारी को या पेंशनर को पेंशन या सैलरी ना मिले तो जाहिर सी बात है बजट तो गड़बड़ाएगा ही, क्योंकि हर कोई अपने प्री प्लानिंग करके चलता है कि मैंने फलां तारीख को उस चीज़ के पैसे पे करने हैं, दूध का बिल देना है, बच्चे की फीस देनी है या कुछ और चीज़ें देनी है। अगर सैलरी नहीं मिलती तो काफ़ी ज़्यादा संकट आ जाता है, कईयों को भारी भरी किस्त भी देनी होती है। अब इस चीज़ पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि अगर हिमाचल प्रदेश में, तो क्योंकि अभी इलेक्शन हुए थे पीछे से और वहाँ पर सरकार बनी थी, उन्होंने सीधा एग्जाम्पल लिया हरियाणा प्रदेश का। वो क्यों लिया? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव सर पर खड़े हैं और यहाँ पर 2 ही मुख्य पार्टियां हैं जो दावा कर रही हैं कि सरकार हम बनाएंगे। वो कौन कौन सी हैं? एक तो मुख्य जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी है कांग्रेस, जो इस बार पूरा दमखम लगा रही है, कह रही है सरकार हम बनाएंगे। उन्होंने ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो हालात कहीं हिमाचल जैसे ना हो जाएं। यानी यहाँ पर तो और भी ज़्यादा संख्या है पेंशनर्स की और सरकारी कर्मचारियों की, वहाँ तो 3.5 लाख हैं, यहाँ तो कई लाख हैं। यहाँ तो इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिली तो वो सारे सड़क पर आ जाएंगे और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सारे सरकारी काम ठप पड़ जाएंगे, सारे सचिवालय बंद हो जाएंगे, चाहे वो कोर्ट कचहरी के काम हो, चाहे आम जनजीवन के काम हो। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अगर इस प्रकार से हिमाचल में करेगी तो वो हरियाणा में भी ऐसा कर सकती है। अब इसकी वजह क्या बताई? वजह ये थी कि वित्तीय संकट आया हुआ है उनके ऊपर, लगभग 10,000 करोड़ रुपया उनको चाहिए सैलरी और पेंशन देने के लिए। अब वो देनी तो पड़ेगी, तो वो कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेकर के सैलरियाँ देंगे, इससे और ज़्यादा संकट बढ़ेगा और ये संकट वहाँ के टैक्स पेयर के ऊपर आने वाला है। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो अपना खेती बाड़ी करके या फिर सरकारी नौकरी करके जो है वहाँ गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाका है, छोटा स्टेट है हरियाणा के मुकाबले, लेकिन फिर भी उस छोटे स्टेट में भी जैसे तैसे वहाँ के लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। वहाँ ज़्यादातर टूरिज्म से चलता है सिस्टम और टूरिज्म वहाँ की सरकार के पास है, टूरिज्म महकमा, पर्यटन विभाग। तो ऐसे में एक बड़ा रिवेन्यू तो आता है, लेकिन इस बार वित्तीय संकट आ गया कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया कर्ज उनको लेकर के उनकी सैलरियाँ पेंशन चुकानी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि अगर कांग्रेस ऐसे हालात बनाएगी तो वहाँ पर जो है बदलाव जरूरी है। जिस प्रकार यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर अब पूरे 5 साल बाद सरकार एक तरह से बदली ही जाएगी, चाहे वो फिर से नायाब श्रेणी बने या कांग्रेस बनाए सरकार को, तो एक तरह से 5 साल बाद कह सकते हैं परिवर्तन तो होता ही है। पूरा सिस्टम बदलता है, मंत्रियों के मंत्रालय बदलते हैं, पद बदलते हैं, नए नए विधायक आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक 40-45 की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी करी है। अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई, जिस दिन फाइनल लिस्ट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। कांग्रेस ने अपने कौन कौन से प्रत्याशी कौन कौन हलकों से उतारे, भाजपा ने किन किन हलकों से कौन कौन से प्रत्याशी उतारे और जजपा इनेलो ने कौन कौन से उतारे। ये बड़े बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशी, किसी ने 7 उतारे, किसी ने 5 उतारे, किसी ने 40, किसी ने 30। जब 90 के नेब उतार दिए जाएंगे हम आपको बता देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुलकर अपनी राय रखिए। धन्यवाद।